चलिए, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक टोटली चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम 7 टॉपिक कर चुके हैं। आज 8वां टॉपिक कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 टॉपिक बच जाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें ना कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय 3-4 बातें बताई थी, ध्यान रखनी है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो बातों का ध्यान रखेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जो बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो भाई उसको तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक, आइए सर देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है। यहां पर पार्टनर है, ठीक, यहां पर भी पार्टनर है। इस पार्टनर का नाम ले लेते हैं अमन, और इस पार्टनर का नाम ले लेते हैं सीमा। ठीक है, दोनों ने मिलकर के एक फर्म शुरू करी जिसका नाम रख दिया इन्होंने, पार्टनरशिप फर्म थी जिसका नाम रख दिया इन्होंने एएनएस कंपनी। एएनएस कंपनी या एएनएस को। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, कंपनी ये फर्म का नाम है, कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है तभी वो कंपनी मानी जाती है, अदरवाइज क्या माना जाता है, फर्म माना जाता है। अब सर यहां अमन ने भी फर्म में पैसा लगाया और सीमा ने भी पैसा लगाया, तो जो पैसा अमन ने लगाया और जो पैसा सीमा ने लगाया उसको क्या बोलते बेटे, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो पैसा अमन ने लगाया उसको बोल देंगे अमन्स कैपिटल, जो पैसा सीमा ने लगाया उसको बोल देंगे सीमाज कैपिटल। दोनों की अलग अलग कैपिटल होगी, और फर्म के पास टोटल 5 और 3 10 लाख रुपए की कैपिटल आ गई। अब फर्म क्या करेगा, अब फर्म अमन को भी इंटरेस्ट देगा और सीमा को भी इंटरेस्ट देगा जब तक उनका ये पैसा वापसी नहीं कर देता। और मुझे बताओ, फर्म इनका पैसा वापसी कब करता है, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, राइट। जब फर्म बंद होगी जब तो पैसा वापसी करेगा ओनर को, जब तक क्या देगा, उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा। तो इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए बन जाता है एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस सर, ये हमारे लिए होता है एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। और सर इस वजह से रिकॉर्ड होता है हमारा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी वो कौन से पैसे पे देगी, सिंपल सी बात, कौन से पैसे पे देगी, जो पैसा ओनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है उतने पे, या जितना ओनर ने भी इन्वेस्ट किया और फर्म ने भी दिया, दोनों को मिला करके उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। कायदे में क्या होना चाहिए, जितना पैसा पार्टनर्स ने फर्म के अंदर लगाया है उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना चाहिए। पर हम देखते थे पार्टनर्स कैपिटल हमें दे रखा होता है बैलेंस शीट में। बेटा बैलेंस शीट दी होती है, इस तरीके से बैलेंस शीट होती है। यहां पर लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल्स मिलती हैं, राइट, कैपिटल्स मिलती हैं। मान लीजिए यहां पर ऐसे लिखा होगा अमन्स कैपिटल और सीमास कैपिटल। ठीक है, इन्होंने 5 लाख और 3 लाख लगाया था। बैलेंस शीट कब बनती है बेटा, ईयर के एंड में। तो क्या ईयर के एंड में 5 लाख और 3 लाख ही रहा होगा, नहीं सर, कुछ पैसा ये और लेकर के आए होंगे, कुछ पैसा फर्म ने दे दिया होगा, कुछ पैसा फर्म ने काट लिया होगा। मान लीजिए शुरुआत में तो 5 लाख और 3 लाख था, और ईयर के एंड तक आते आते ये पैसा बच गया बेटा, अमन का हो गया 6 लाख और सीमा का रह गया 2 लाख। अब मुझे बताओ, ये जो 6 लाख और 2 लाख है ये ईयर के एंड का बैलेंस है, ये कैपिटल कौन सी कहलाएगी सर, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं क्या पूछ सकता हूं, इस बैलेंस के अंदर जो कि 6 लाख और 2 लाख है, इसमें सिर्फ ओनर का पैसा जुड़ा हुआ है या जो फर्म ने दिया हुआ ओनर को वो भी है, यानी सर इस अकाउंट के अंदर दोनों पैसे हैं। जो फर्म ने दिया ओनर को, जैसे सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है, कमीशन दी, वो भी पैसा इसमें जुड़ा हुआ होगा, राइट। और जो ओनर खुद लेकर के आया था बिजनेस के अंदर वो पैसा भी जुड़ा हुआ होगा। तो क्या मुझे इस पर इंटरेस्ट देना चाहिए, नहीं सर। हम किस पैसे पे इंटरेस्ट देंगे, जो ओनर ने खुद लगाया था। ओनर ने जो खुद पैसा लगाया था वो कितना था,
5 लाख और 3 लाख। तो ये इस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या मैं इस पैसे को बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल? क्या बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल? यस सर बोल सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, नोट पॉइंट आएगा पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ओनली। कौन से बैलेंस पे दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आइए सर आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री की। जरा बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? आप सभी को जर्नल एंट्री आती है इसकी? बताना जरा। फर्स्ट एंट्री क्या होगी सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर वंस कैपिटल टू पार्टनर टूज कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या हो जाती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पी को दिया 10,000 का इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पे, पार्टनर टू को दिया 20,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया मैंने? 30,000। और इस 30,000 को मैं कहां रिकॉर्ड कर लेता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। क्लियर है? तो ये सर जनरल एंट्री हम पहले भी सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग दे रखी है या क्लोजिंग दे रखी है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी तब कोई दिक्कत है? नहीं सर, फिर तो बल्ले बल्ले। ओपनिंग कैपिटल दे रखी, डायरेक्ट परसेंटेज लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। बट यदि मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा सर? उसके केस में मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा और तभी मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा। राइट? तो बेटा आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इसके। हाँ लिखो बेटा, जनरल एंट्री भी लिखो। लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इंटरेस्ट is provided only on opening balances of capital. Only on opening balances of capital. यानी जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं कैपिटल अकाउंट के, उसके ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, if closing capitals are given, if closing capitals are given, we will find opening capitals of partners in order to provide इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं तो मुझे ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे ताकि मैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाऊं। राइट? तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट इज नेवर प्रोवाइडेड ऑन करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। बेटा हमने पढ़ा था जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है दो तरह के अकाउंट बनते हैं। बताओ कौन कौन से? एक पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का। तो जो पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल होगा उसके ओपनिंग बैलेंस में तो इंटरेस्ट दिया जाएगा क्योंकि वो पैसा किसने लगाया हुआ है? ओनर ने लगाया हुआ है। अब पार्टनर के करंट अकाउंट में किसका पैसा पड़ा होगा? ओनर का? नहीं, ओनर का वो पैसा जो उसको फर्म ने दिया है, तो उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात सही है? जो बात हमने पहले बताई वही बात हमने दोबारा लिख दी। करंट अकाउंट में पे इंटरेस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं होगा सर? क्योंकि वो पैसा जो ओनर लेकर के नहीं आया, वो उसको किसने दिया है? फर्म ने दिया है, और फर्म अपने पैसे पे इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा।
बात क्लियर हो रही है? और बेटा एक पॉइंट और लास्ट, 4 पॉइंट ही ध्यान रखने हैं हमें इसमें मेन। फोर्थ पॉइंट, पीरियड or you can say time interval will be considered under the following two cases. अंडर द फॉलोइंग टू केसेस ओनली। सर ये पीरियड और टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? मान लीजिए उसने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, बीच में 1 लाख रुपए निकाल करके ले गया, तो मैं उसको इंटरेस्ट कितने पे दूंगा? 4 लाख पर शुरुआत से अप्रैल से तो 5 लाख रुपए यूज कर रहा था। अब मुझे ये टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए निकाल करके कब लेकर के गया है। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा वो पैसा कौन सा निकाल कर लेके गया है, फर्म का पैसा लेके गया है या अपना पैसा लेके गया है। अगर फर्म का पैसा लेके जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर अपना पैसा लेके जाएगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्म का जब पैसा लेके जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करता है वो, तो उससे उसकी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए। और जब वो अपना खुद का पैसा लेके जाएगा तो उसकी फिक्स कैपिटल पे फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो मुझे बेसिकली क्या करना होता है, कुल मिलाकर के जो पैसा ओनर ने लगाया है बिजनेस के अंदर, सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। तो सर वो दो कौन कौन से केसेस होंगे जिसमें पीरियड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करेंगे? बेटा वो पहला केस है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और दूसरा एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। यानी ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी होगा, पैसा आएगा जाएगा, अगर वो काम ओनर खुद कर रहा है, ओनर के पैसे में चेंज आ रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब सीखते हैं निकालना। अब वो कैसे निकालना सीखेंगे सर? एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे निकाल करके दिखाओगे कि सर इस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, राइट। लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A had invested rupees 5 lakhs, whereas B has invested rupees 3 lakhs in the business. फर्स्ट अप्रैल 2025, ठीक है। जो ये कैपिटल दे रखी है, कब की दे रखी है सर? 1 अप्रैल 2025 की दे रखी है। यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। आरब कौन सा बैलेंस दे रखा है बेटा? कौन सा बैलेंस दे रखा है? ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब ये बोलता है आपको सिंपल कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो मुझे जानना है सर ए को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और बी को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, बताइए। ए को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, बी को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ए के लिए, कितना हो जाएगा सर? ए ने 5 लाख लगाया है, तो बेटा 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। और बी का कितना हो गया? 3 लाख का 10% 30,000। ये तो इजी था सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब आइए थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। आ जाओ बेटा, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे।
P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2025, P's capital was rupees 5 lakhs, Q's capital was rupees 3 lakhs. Now additional information बोलता है P had introduced an additional capital of rupees 2 lakhs on 1st October 2025. कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. लीजिए अब करके दिखाओ. कहता है पी और क्यू ने 5 लाख और 3 लाख लगा रखा था. पी ने क्या किया, 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए और लगा दिए फर्म के अंदर. तो पी ने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर दिया, 7 लाख. तो कहता है अब मुझे बताओ पी को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और क्यू को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा. मुझे बताओ ये जो पी ने पैसा लगाया, पी ने खुद लगाया, फर्म ने दिया उसको. सर ये उसने खुद लगाया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसको कंसीडर किया जाएगा. क्योंकि हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं, 2 स्टेशन पे रुकते हैं. 2 स्टेशनों के नाम क्या है, पहले तो 2 स्टेशनों के नाम बोलो. आइए अभी ट्रेन चलाएंगे, 2 स्टेशनों के नाम लेंगे. 2 स्टेशनों के नाम क्या है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल. बेटा आरव 2 स्टेशनों के नाम बोलिए अभी जो बताया मैंने. हाँ नहीं मेरी बातों पे ध्यान रखो. बताओ 2 स्टेशनों के नाम बताए. यश कौन कौन से नाम बताए, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल. 2 स्टेशनों के नाम कौन कौन से हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल. अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन बनाते दोनों की, पी की भी और क्यू की भी. बेटा ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 से. आइए नंबर लाइन बनाते हैं, देखो ध्यान से. ये पहले मैं बना रहा हूं पी के लिए और बेटा यहां पर बना रहा हूं क्यू के लिए नंबर लाइन. ध्यान से देखो, जिसने देख लिया वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ पाएगा. अभी देख लो एक बार समझ जाओगे. अभी ये स्टार्ट हुआ बेटा 1 अप्रैल 2025 से, खत्म कब होगा बेटा, 31 मार्च 2026. ऐसे क्यू का सफर भी कैपिटल का स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 25 को, खत्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 2026 में. 1 साल ये होता है 12 महीने का. अब बेटा मुझे बताओ पी ने कितने बैलेंस के साथ स्टार्ट किया, 5 लाख. यानी 1 अप्रैल के पास पी ने लगाए थे 5 लाख और क्यू ने लगाए थे 3 लाख. राइट. अब मैंने कहा था मेरी रेलगाड़ी अप्रैल से स्टार्ट होगी, बीच में 2 स्टेशन पड़ते हैं वहीं पर रुकेगी. 2 स्टेशनों के नाम बोलो दोबारा, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल. क्या यहां पर कहीं एडिशनल कैपिटल है क्या सर, क्या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, नहीं है सर. अब ये एडिशनल कैपिटल किसने लगाया है सर, पी ने. कब लगाया, 1 अक्टूबर 25. तो यहां पर स्टेशन का नाम आ जाएगा. कब आएगा सर, 1 अक्टूबर 25 में. तो बेटा 1 अक्टूबर 25 में क्या हो गया, प्लस हो गए कितने, 2 लाख रुपए. क्या क्यू के साथ कुछ हुआ, नहीं हुआ सर. अब मैं क्या करूंगा सर, पी का निकालूंगा. यहां पर पी ने पहले 5 लाख रुपए लगा रखे थे, तो मैं अप्रैल में उसको कितने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा. मई में उसके कितने रुपए यूज किए मैंने, 5 लाख. तो मई वाले मंथ में भी 5 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा. जून में 5 लाख, जुलाई में 5 लाख के ऊपर, अगस्त में 5 लाख के ऊपर, अगस्त में 5 लाख के ऊपर, सितंबर में 5 लाख के ऊपर. पर जैसे ही 1 अक्टूबर आया उसने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिया और उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 7 लाख. तो अब अक्टूबर वाले मंथ में उसको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा उस महीने, या 7 लाख के ऊपर मिलेगा, 7 लाख के ऊपर मिलेगा. हम भी ब्याज जब किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं इसी तरीके से लेते हैं, महीने के हिसाब से लेते हैं. तो यानी मैंने 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लेना है कितने महीने तक, 6 महीने तक. राइट. पी से कहूंगा पी तूने 5 लाख लगाए थे 6 महीने, तो 6 महीने तक मैं तेरे से कितने के ऊपर इंटरेस्ट लूंगा, कितने के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा,
5 लाख रुपए के इंटरेस्ट दूंगा। फिर तूने 2 लाख लगा दिया अक्टूबर में, अब तेरी कैपिटल बढ़ के हो गई है 2 लाख, 7 लाख। तो 7 लाख तूने कितने महीने मुझे दिए? 6 महीने। तो पी की 5 लाख के ऊपर दिया जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट, और फिर 7 लाख के ऊपर दिया जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट। और क्यू के 3 लाख रुपए मैंने अप्रैल में भी यूज किए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसकी ना कैपिटल बढ़ी ना कैपिटल घटी। तो ये इसके पूरे यहां से लेके यहां तक कितने महीने पैसे यूज किए? 12 महीने। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो आइए सर, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा तो पी का कैसे निकलेगा सर? पी का 2 पार्ट में निकलेगा। पहला, 5 लाख रुपए के ऊपर कितना बेटा? 10% कितने महीने का? 6 महीने का। और फिर 7 लाख के ऊपर 10% कितने महीने का? 6 महीने का। तो 5 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 50। 50 का आधा 25,000। और 7 लाख का 10% 70। 70 का आधा 35,000। तो बेटा पी को टोटल कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा? बोलो जी। 60,000। अब क्यू का देख लेते हैं सर। क्यू ने तो कितने लगाए? सिर्फ 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर 10% 12 महीने का 30,000। यानी सर मैं पी को इंटरेस्ट दूंगा 60,000 का और क्यू को इंटरेस्ट दूंगा 30,000 रुपए का। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? इजी है, ठीक है। तो हमारी ऐसे नंबर लाइन बना लोगे तो मुश्किल नहीं रहेगा। नहीं तो सर पी का इंटरेस्ट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, पर मैं आपको कहूंगा इस तरीके से निकालो तो ज्यादा इजी रहेगा, हर सिचुएशन में इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो पी का ये 5 लाख रुपए कितने महीने तक इन्वेस्टेड रहा? पूरे 12 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। भाई पी का 5 लाख रुपए कितने महीने तक इन्वेस्टेड रहा? पूरे 12 महीने। एडिशनल की बात करें तो एडिशनल उससे कितने रुपए लेकर आया? 2 लाख। 2 लाख कितने महीने तक इन्वेस्टेड रहा? 6 महीने तक। ऐसे निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। देखो 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा कितने महीने तक? 12 महीने तक। और जो एडिशनल आया वो कितना लाया? 2 लाख। ये कितने महीने इन्वेस्टेड रहा? 6 महीने तक। तो बेटा ये कितना आ गया? 50। और ये कितना आ गया? 10। टोटल कितना हुआ? 60। तो देखो यहां पर भी 60 और यहां पर भी 60। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, पर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो वहां पर यही वाला मेथड हमारे काम आएगा। पीरियड को लेकर के चलेंगे कि इतने महीने से इतने महीने तक उसने इतना पैसा इन्वेस्टेड रहा तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट देंगे, इतने महीने से लेकर इतने महीने तक इतना पैसा इन्वेस्टेड रहा तो उसको उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? एक क्वेश्चन आपको दू तो फटाफट मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओगे, राइट? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा बेटा एम और एन दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2025 एम की कैपिटल थी 3 लाख और बेटा एन की कैपिटल थी 2 लाख, ठीक है। यहां पर बोलता है ऑन 1 जुलाई 2025 एम introduced rupees 2 lakhs and on 1st October 2025 and withdrew rupees 1 lakh from his कैपिटल। तो मुझे बताओ ये जो 1 अक्टूबर को एन ने अमाउंट विड्रू किया, ये ड्राइंग्स हैं या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है? ड्राइंग्स अगेंस्ट। सर कैसे पता चला? क्योंकि यहां लिखा हुआ है फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी इसको कंसीडर किया जाएगा, राइट। और बेटा आपको साथ में ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, एक मिनट। 1 जनवरी 2026 पी ने विड्रू करे थे 2 लाख और क्यू ने भी विड्रू करे थे
2,00,000 कहता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पी की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट बताओगे और क्यू की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट बताओगे। हाँ क्या कहती बताओ। एम इंट्रोड्यूस ₹2,00,000 एज कैपिटल। चलिए ये क्वेश्चन करो। हम्म हम्म ड्राइंग्स स्टेशन का नाम है या नहीं है? स्टेशन के दो नाम थे, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। दिस इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स। विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज हेयर 1,00,000 रुपए अगेंस्ट कैपिटल, राइट। तो यानी सर यहां पर ड्राइंग्स का कोई कनेक्शन नहीं है, इन ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था गाड़ी दो ही स्टेशन पे रुकती है, दो स्टेशन के नाम है, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग्स ना तो एडिशनल कैपिटल के अंदर आता है, ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल के अंदर आता है, ये आता है विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर। और क्योंकि मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के पैसे पे दिया जाता है, तो ओनर की एक्टिविटी का फर्क पड़ेगा। और ये एक्टिविटी किसकी है? फर्म की। ओनर फर्म का पैसा लेकर गया, अपना पैसा लेकर के नहीं गया है, तो इस पैसे को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? इस पैसे पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, ठीक। तो सर इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? दोनों की नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, एम की भी और एन की भी। इसको ले लेते हैं एम की नंबर लाइन और यहां पर ले लेते हैं एन की। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26, 31 मार्च 26। अब बेटा यहां पर एम के पास थे ऊपर 3,00,000 रुपए और एन के पास थे 2,00,000 रुपए, ठीक। अब यहां पर एम की बात हो रही है, तो एम की बात करेंगे सर। एम ने क्या किया, 2,00,000 रुपए कैपिटल के लेकर के आया है, तो वो अपना पैसा लेकर के आया, यानी उसकी कैपिटल में प्लस हुआ होगा, वो उसने खुद डाला होगा, फर्म ने तो नहीं डाला, तो इसको कंसीडर किया जाएगा। कब? 1 जुलाई 2025 में। तो बेटा 1 जुलाई कहां आएगा? यहां पर आएगा। 1 जुलाई 25 में क्या हुआ बेटा? 2,00,000 रुपए एडिशनल आए हैं, ठीक। और बेटा यहां पर एन की बात करें तो अक्टूबर में एन 1,00,000 रुपए निकाल के लेकर के गया है, तो बेटा यहां अक्टूबर आ जाएगा 1 अक्टूबर 25, यहां पर 1,00,000 रुपए माइनस हुए हैं, बस खत्म बात। इन ड्राइंग्स को कंसीडर करना नहीं है। तो बेटा 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं सर? 3 महीने होते हैं, यस और नो? 3 महीने कितने रुपए यूज हुए हैं? 3,00,000। अब इसमें 2,00,000 बढ़ गए, तो यहां पर ये कैपिटल कितनी हो चुकी है? 5,00,000। अब जुलाई से लेकर के मार्च तक कितने महीने यूज किया मैंने? 9 महीने। कितने रुपए? 5,00,000 रुपए। तो मैं एम को इंटरेस्ट दूंगा दो पार्ट में, एक तो 3,00,000 रुपए के ऊपर 10% कितने महीने का? 3 महीने का। दूसरा 5,00,000 पर 10% कितने महीने का? 9 महीने का। बोलो बात क्लियर हुई? इसी तरीके से यहां पर 2,00,000 रुपए से उसने स्टार्ट किया था, तो मैं 2,00,000 रुपए यूज कर रहा था इनके। अब उसने यहां से लेके यहां तक तो 2,00,000 रुपए यूज करे हमने उसके, तो कितने महीने यूज करे? 6 महीने। अब वो 1,00,000 रुपए अपने कैपिटल के निकाल कर ले गया, तो उसके फर्म के अंदर इन्वेस्टेड कितने रहे? 1,00,000। 2,00,000 में 1,00,000 गया, 1,00,000 बच गया। अब ये नेक्स्ट मैंने कितने महीने यूज करे? 6 महीने। यानी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको भी इस बार 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले तो 2,00,000 के ऊपर 10% 6 महीने का, और फिर 1,00,000 के ऊपर 10% 6 महीने का। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी। तो बताओ कितना हो गया? 3,00,000 का 10% 30,000, 30,000 का आधा 15, 15 का आधा 7,500। बेटा 5,00,000 का 10% 50,000, 50,000 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 25 और 12.5
37,500। 37,500 प्लस 500 हो गया 38, 38 और 7 45,000। करेक्ट। तो एम को टोटल में 45,000 का इंटरेस्ट दूंगा। अब यहां पर 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का आधा 10,000, 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का आधा 5,000, तो टोटल 15,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इजी था। अब आएगा आपके लिए एक रोलर कोस्टर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन रोलर कोस्टर। आइए देखते हैं कौन कौन राइड कर पाता है और कौन जना अटक जाता है ना। करते हैं, चलो रोलर कोस्टर क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ एक जने का ही निकालना है, अभी तो दो दो जने का निकाल रहे थे ना। रोलर कोस्टर क्वेश्चन देते हैं पर एक जने का निकाल के दिखा दो बस आप। हम दो जनों का कह ही नहीं रहे आपसे। देखते हैं किसको रोलर कोस्टर राइड पसंद है। आ जाओ। यहां पर कहता है पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। पी ने इन्वेस्ट किया हुआ है 5 लाख, क्यू ने इन्वेस्ट किया हुआ है अब तक 3 लाख। कहता है ऑन 1 मई, ऑन 1 मई 2025, और ये बेटा आपको कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 25 की। ऑन 1 मई 2025 पी इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 3 lakhs as additional capital, and on 1 November 2025 P withdrew rupees 2 lakhs against capital. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum for P. सिर्फ P का निकालो। तो कहता है P की ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, 1 मई को P 3 लाख रुपए लेकर के आया है और 1 नवंबर को 2 लाख रुपए निकाल करके लेकर के गया है। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ P को टोटल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इजी है मुश्किल है? 2 स्टेशन होते हैं, दोनों स्टेशन के नाम दे दिए, नंबर लाइन बना दो, आंसर निकाल लो फटाफट से। सिर्फ P का बनाना है। बनाओ। आ सकता है, कोई बात नहीं, करो। पॉइंट्स में भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, आओ देखते हैं। सर ये एक नंबर लाइन बनेगी हमारी P के लिए। बेटा P 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। बेटा इसने स्टार्ट किया था कितने से? 5 लाख रुपए से। अब 1 मई तो यहीं आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, 1 मई, 1 महीने बाद ही 1 मई 2025 को क्या किया, ये 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है, राइट। और फिर 1 नवंबर यहां मान लेते हैं, 1 नवंबर 2025 में ये 2 लाख रुपए लेकर के चला गया, राइट। अब सर मैं पहले यहां से लेके यहां तक का पीरियड देखूंगा। यहां से लेके यहां होते हैं 1 महीना, राइट। तो 1 महीना यूज किया 5 लाख, 3 लाख हो गए, तो इसकी अब कैपिटल कितनी हो चुकी है सर? 8 लाख रुपए हो चुकी है। फिर मई से मैंने नवंबर तक यूज किया और फिर नवंबर से लेके मार्च तक यूज किया।
नवंबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं बेटे? सर 5 महीने होते हैं। तो ये कितने हो गए सर? 6 महीने। ये टोटल महीने तो 12 होंगे ना भाई, 1 6 7 और 7 और 5 12। तो बेटा अब 8 लाख लेके चल रहा था, 8 लाख में 2 लाख रुपए निकाल दिए, कितने बच गए? 6 लाख रुपए। तो सर इंटरेस्ट बड़ा सिंपल निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 भागों में निकलेगा। पहला 5 लाख के ऊपर 10% कितना महीना यूज किया? 1 महीना। फिर दूसरा सर उसकी कैपिटल बढ़ के होगी 8 लाख, उसके ऊपर 10% दूंगा, कितना महीने यूज किया मैंने? 6 महीने। फिर उसकी कैपिटल घट के हो गई 6 लाख, उसके ऊपर भी 10% दूंगा, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तो बेटा 5 लाख का 10% होता है 50,000 और 50,000 डिवाइडेड बाय 12 आपका होता है 4167, राउंड ऑफ करके। ठीक है, 8 लाख का 10% 80,000, 80,000 का आधा 40,000, 6 लाख का 10% 60,000 और 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 25,000। तो बेटा 45 और 25 65, 65 और 4 69,160। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पी को प्रोवाइड किया जाएगा। बोलो इजी था, समझ में आया? हाँ चलेगा, ठीक है, पर राउंड ऑफ कर दिया करो, ज्यादा बेटर है। ठीक, इजी था ये कॉन्सेप्ट। अब सर बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट करने हैं। हमने ये देख लिया सर, ड्राइंग्स दे रखी होगी, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ये बना करके, तो ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ 2 ही चीजों को कंसीडर करते हैं। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स, प्रॉफिट, व्हाटएवर इज गिवन, हम किसी भी चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? अब सर बात आ जाती है किसकी? अगर हमें क्या दे रखी हो? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, तो क्या करेंगे बेटा? बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से होगा, बस पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आइए फटाफट सीखते हैं। आइए 4-5 पॉइंट लिखे थे हमने। पहला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इस बैलेंस करेंगे भी, ओपनिंग पे दिया था हमने। और अगर क्लोजिंग दे रखी होगी तो क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये फाइंड करने जा रहे हैं हम। और करंट अकाउंट बैलेंस पे कभी नहीं देते, ठीक है। और ये मैंने बता दिया 2 स्टेशन होते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। चलिए, समझ में नहीं आया? हाँ, अब यानी लास्ट पॉइंट हो रहा है, ये टॉपिक खत्म है। सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख रहे हैं और ये टॉपिक खत्म। बताओ क्या कुछ खास था इस टॉपिक में? कुछ भी नहीं था, बस ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखना है, बात खत्म हो गई। आ जाओ, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी जाती है? बेटा मुझे बताओ, कैपिटल अकाउंट्स हम कितने तरीके से बनाते हैं सर? 2 तरीके से मेंटेन करते हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। चलिए तो पहले लिख लीजिए, केस 1, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बेटा जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो हमारे 2 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर के करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट नहीं देते, यानी हम कंसीडर करेंगे सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब बेटा पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, देखो कैसे होता है, इधर देखो। पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है? आ जाओ जी, यहां पर होता है बाय बैलेंस बीडी, लेट से 50,000 था, राइट। और यहां पर क्या आता है? बाय कैश, एंड दिस कैश इज नोन एज एडिशनल कैपिटल, लेट से 10,000। इधर क्या आता है बेटा? टू कैश, लेट से 5,000, एंड इट इज नोन एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
एंड देन इसका टोटल लगाते हैं हम 60, इधर भी 60, 60 में 5 गया 55,000, एंड दिस 55,000 इज आवर क्लोजिंग कैपिटल, डेट इज टू बैलेंस सीडी। तो अभी तक तो सर हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब क्या करेगा, हमें क्वेश्चन में क्या देगा, क्लोजिंग बैलेंस देगा, और इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आप बताओ, इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा, पहला और दूसरा, इन दोनों के अलावा कुछ और आता है इसके अकाउंट में? नहीं सर। हमने ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए क्या किया, जो ओपनिंग कैपिटल थी उसमें एडिशनल कैपिटल को प्लस किया था और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को माइनस किया था, तो हमें मिल गई थी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी सर अब उल्टा चलेंगे, उल्टा जाना ना, नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स जाना है। तो सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, और मेरा ओपनिंग कैपिटल मुझको मिल जाएगा। यानी अब सर ये ओपनिंग कैपिटल गायब कर देगा और ये तीन इंफॉर्मेशन दे देगा, तो मुझे यहां से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो सर ये कैसे निकलती है, इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए पार्टनर 1 यहां है, पार्टनर 2 यहां है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले क्या दे रखा होगा बेटा, यहां लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, पार्टनर 1 की क्लोजिंग कैपिटल, पार्टनर 2 की क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसमें क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे क्या चीज, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या ऐड करेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और बेटा इसमें लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और जैसे ही आप एडिशनल कैपिटल माइनस करोगे हमारा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और बेटा इसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। बोलो जी, समझ में आया? ठीक है सर, अगर ड्राइंग्स दे रखी होगी, प्रॉफिट दे रखा होगा, तब भी कंसीडर करेंगे यहां पर, बाकी नहीं करेंगे, क्योंकि सर कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड हैं, और फिक्स्ड के केस में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आप उसको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करोगे, अगर कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड हैं तो। और सर अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तब क्या होगा, मैं आइए देखते हैं, पहले इसको लिख लो फटाफट। सही लग रहा है, इजी लग रहा है टॉपिक, मान्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, पीछे सबको क्लियर है? अभी क्वेश्चन करवा के देखूंगा तो पता चलेगा, और नहीं किया फिर बताऊंगा। जितने जने बोल रहे ना इजी है सर, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट, चले हटा दूं इसे, आ जाओ। केस 2 लिखेंगे, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब बेटा जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो कितने अकाउंट बनते हैं, एक या दो? एक बनता है सर, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। और सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है सर, सारी चीजें आ जाती हैं सर, कौन कौन सी, पहले तो बाय बैलेंस बीडी, फिर बाय कैश, डेट इज, बाय कैश बोलो, डेट इज क्या चीज होती है बाय कैश,
एडिशनल कैपिटल होती है सर। ये करंट अकाउंट थोड़ी है, ये तो फ्लक्चुएटिंग है, तो इसके अंदर सब आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है सर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं ये सब बेटा इनको दिया जाता है। और फिर टू ड्राइंग्स, दैट इज टेम्परेरी ड्राइंग्स, ठीक। फिर टू कैश, अब ये टू कैश क्या है बेटा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहां निकल के आ जाता है टू बैलेंस शीट। यानी सर ये होती है मेरी ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के केस में, और ये होती है मेरी क्लोजिंग कैपिटल। अब बेटा पेपर में क्या दे रखा होगा, पेपर में अब मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सर अब ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे आए थे, हमने इन सारी आइटम्स को क्या किया था, प्लस किया था, और इन सारी आइटम्स को माइनस किया था, तब हमें मिल गई थी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें रिवर्स जाना है, तो क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी आइटम्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और इन सारी आइटम्स को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। बोलो बात क्लियर हो रही है सर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर सर इतनी सारी आइटम्स, वहां के बिल्कुल इतनी सारी आइटम्स को देखना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके और ट्रिक्स बताता हूं। क्वेश्चन में बच्चों को पेपर में फंसा देते हैं, क्या कैसे फंसाते हैं, देखो क्या कहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दे दी और क्या बोल देगा कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन भी दे दी, ठीक, वो सारा करना पड़ेगा और कुछ नहीं बोला तो। पर अगर उसने सिर्फ कई बार ये बोल देता है आफ्टर, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडिशनल कैपिटल, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो उसने सर ड्राइंग्स की बात नहीं करी, उसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात नहीं करी। यानी जो एडजस्टमेंट हुई है सिर्फ एक चीज की हुई है, जो कि क्या है, एडिशनल कैपिटल की। यानी उस केस में सिर्फ आप एक एडिशनल कैपिटल को ही कंसीडर करोगे ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, बाकी सबको कंसीडर नहीं करोगे। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तब तो सारी चीजें कंसीडर होंगी नॉर्मल क्वेश्चन में। यानी अभी ट्रिक्स आ जाएंगी ये सारी, जो क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपको यूज करेगा। कभी 2 आइटम बोल देगा, कभी 3 आइटम बोल देगा, तो अगर उसने पर्टिकुलरली आइटम्स बोली हैं तो सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज जितनी आइटम्स क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी सारी आइटम्स को कंसीडर कर लेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त। बोलो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो सर अभी फिलहाल मैं सारी आइटम्स नहीं लिख रहा यहां पर, आपको समझ तो आ गया, मैं 4-5 आइटम लेके चल रहा हूं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सर यहां पर क्लोजिंग कैपिटल्स, यहां पर ले लीजिए पार्टनर 1, यहां ले लीजिए पार्टनर 2। अब सर इसमें ऐड करेंगे हम एक तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स, ठीक है जी। ये वाली 2 आइटम ऐड होंगी, होने तो सारी ये वाली सारी आइटम ऐड होंगी, ठीक है, पर पेपर में ज्यादातर ये 2 देगा, तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूं। और बेटा जो आ जाएगा उसमें से लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट्स, और लीजिए हमारा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और इसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो अगर सर मैं डिफरेंस देखूं, एक बार डिफरेंस देखना, देखो देखो एक बार डिफरेंस देखो, इसमें और पिछले मेथड में फर्क क्या है।
जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी तो हमने सिर्फ दो ही चीजें ली, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल में ये दो चीजें आती हैं। और इस केस में मैंने सारे आइटम्स ले ली, एडिशनल विड्रॉल तो लिया ही लिया, साथ में ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स भी ले लिया। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन दिया होगा तो इसको भी कंसीडर कर लेंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चार आइटम्स होते हैं तो चारों ले लेंगे हम। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और फिर छुट्टी आपकी। ठीक है, और फिर होमवर्क करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में। मैं सोच रहा हूं आप लोग बता दो, फटाफट बता नहीं रहे हो, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करें या फिर क्वेश्चंस करवाऊं आप लोगों को? रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करा देंगे और कल डाउट क्लास रख लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। आ जाओ बेटा। लीजिए क्वेश्चन करते हैं। कहता है एम और एन, या ए बी ले लेते हैं सिंपल, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है जी। कहता है ए ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बोलता है ऑन 31 मार्च 2026 A's capital was rupees 5 lakhs, B's capital was rupees 3 lakhs। बताओ ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग 31 मार्च दे रखा है बेटा। अब ये कौन सी कैपिटल्स हैं? क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहता है। कहता है ऑन 1 जनवरी 2026 A had introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1 July 2025 B had withdrawn rupees 2 lakhs from capital. Drawings during the year were, ए की ड्राइंग्स थी बेटा 1 लाख, बी की ड्राइंग्स थी बेटा 2 lakhs। ठीक, कहता है कैलकुलेट करो ओपनिंग कैपिटल्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बेटा यहां बीच में आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया था, वो था रुपीज 1,50,000, रुपीज 1 लाख। तो क्वेश्चन समझ लो एक बार। कहता है ए और बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है, जिन्होंने 31 मार्च को उनकी कैपिटल सारी एडजस्टमेंट्स के बाद 5 लाख और 3 लाख थी। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया था 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 1 जनवरी 26 को ए ने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर के आया था। 1 जुलाई 25 में बी 2 लाख रुपए विड्रॉ करके लेके गया था। और इसके अलावा दोनों पार्टनर्स ने, ए और बी दोनों ने 1 लाख और 2 लाख रुपए के ड्राइंग्स करी थी फर्म से। ठीक है, यानी ये तो परमानेंट विड्रॉल था, ये टेम्परेरी बेस से फर्म का पैसा लेकर के गए थे दोनों के दोनों। और
कहता है कि ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। अब बेटा ये दोनों केस में करेंगे हम। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तब कैसे कैलकुलेट होगा, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, दोनों केस में कर लेते हैं, चैप्टर का ये वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक, अब केस 1 बताओ पहले कौन सा लूं, फ्लक्चुएटिंग वाला लूं या फिक्स्ड वाला लूं? फिक्स्ड। लिखिए केस 1, when capitals are fixed। तो बेटा इस केस में मुझे क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं, तो क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी? यस सर। अब कौन बताएगा मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालूं पहले या सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं? सर पहले ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। तो आइए सर ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। सबसे पहले क्या लिख दूं बेटा, जल्दी बता दो। क्लोजिंग कैपिटल्स लिखूंगा। किस किस की सर? ए की और बी की। बोलो कितनी है फटाफट। वेरी गुड बेटा, जो बोल बोल के करेगा साथ में मेरे, उसको ज्यादा समझ में आएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख और 3 लाख। अब सर इसमें क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। उल्टा चलते हैं ना इसमें, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहां है? ये तो इंट्रोड्यूस्ड है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल किसकी है? सिर्फ और सिर्फ बी की है। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो सर ए ने तो विड्रू किया नहीं था, बी ने विड्रू किया था। कितने? 2 लाख रुपए। और सर ड्राइंग्स भी हैं, क्या ड्राइंग्स यहां पर कंसीडर होंगी या नहीं होंगी? सर ड्राइंग्स कंसीडर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड हैं। और फिक्स्ड कैपिटल में से दो वजह से चेंजेस आता है, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक ने किया था, ले लिया। अब बेटा इसमें लेस क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल। तो मुझे बताओ एडिशनल कैपिटल ए लेकर के आया कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। और बी कुछ नहीं लाया, राइट? तो टोटल लगाते मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, राइट? तो बेटा 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, और बेटा 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब क्या निकालना है मुझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर आपका 10% पर एनम फेवरेट हो गया है। चलो देखें सर कैसे निकलेगा। ए का भी निकालना और बी का भी, तो नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ए की अलग और बी की अलग। चलो पहले ए की बनाते हैं। 1 अप्रैल 25, ये बेटा 1 अप्रैल 25 को निकल के आएगी होगी ना, ठीक? और 31 मार्च 26। बेटा शुरुआत में ए की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख या 5 लाख? 4 लाख। ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल भी निकाली ना हमने, कितनी थी? 4 लाख। चलिए सर 4 लाख रुपए थी। और सर कैलकुलेट करते वक्त बेटा ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया अभी तक हमने, या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी है? और अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त हम कितने स्टेशन कंसीडर करते हैं? सिर्फ 2। कौन कौन से? तो ए के पास कितने स्टेशन है? एक ही है, जो कि है क्या? एडिशनल कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल इसके पास नहीं है। तो स्टेशन का नाम क्या है? 1 जनवरी 2026। तो सर 1 जनवरी 2026 लगभग यहां आएगा, ठीक? तो बेटा यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये 1 लाख रुपए लेकर के आ गया था, राइट? तो बेटा यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। और जैसी 1 लाख लाया, इसकी कैपिटल कितनी होगी बढ़ के? 5 लाख। और कितने महीने यूज करी? 3 मंथ्स। क्लियर है बात? तो मुझे बताओ ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा सर? 2 भाग में निकलेगा। 4 लाख का, बोलो जी, 4 लाख का 10% इंटू 9/12 और 5 लाख का 10% इंटू 3/12। बोलो
4 लाख का 10% 40, और 40 का 9/12 30,000। 5 लाख का 10% 50,000, ठीक है। 50,000 का आधा 25, 25 का आधा 12,500। तो बेटा टोटल हो गया 42,500। दिस इज द फाइनल आंसर किसका? ए का, ठीक है। अब निकालो सर बी का। बताओ बेटा, बी की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी सर? 5 लाख। इसने क्या किया? एडिशनल कैपिटल करी, विड्रॉ किया, विड्रू किया। कब? 1 जुलाई 2025। तो बेटा 1 जुलाई लगभग यहां आएगा। कितने रुपए विड्रू करे हैं इसने? 2 लाख रुपए। तो पहले कैपिटल 5 थी, तो यहां पर बच के कितनी हो गई? 3 लाख। तो बेटा 5 लाख इसने कितने महीने यूज करे? 3 महीने। और ये 3 लाख रुपए कितने महीने यूज करे? 9 महीने। बात क्लियर हो रही है? तो मुझे बताओ 20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? सर 5 लाख पर 10% कितने महीने का? 3 महीने का। और फिर 3 लाख पर 10% 9 महीने का। बता दो फटाफट। 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 का, ये देखो 50,000 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। अब बेटा यहां बताओ 3 लाख का 10% 30,000। 30,000 का आधा 30,000। 30,000 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। कितना आ गया? 22,500। 22,500 और 523, 23, 24, 25, 35,000। तो सर ए को हम देंगे 42,500 और बी को देंगे हम 35,500। बोलो इजी है? समझ में आया? क्योंकि ये तो हमने वैसे ही निकाला है सिंपल, उसी तरीके से, बस ओपनिंग कैपिटल का इसमें एक्स्ट्रा काम आ गया हमारे पास। ठीक है, आइए लास्ट रह गया, जब कैपिटल्स कैसी हो? फ्लक्चुएटिंग। बस खत्म हो गया। चलो केस 2 फटाफट, इधर फटाफट कर लोगे आप। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ए की भी और बी की भी। सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा जल्दी बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी मेरे को? 5 लाख और 3 लाख। चलिए लिख देते फटाफट यहां पर 5 लाख और 3 लाख। अब बेटा इसमें क्या क्या ऐड करते हैं? बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। 2 चीजों के नाम बताओ जो आती आती हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वेरी गुड। दूसरा ड्रॉइंग्स। तो बताओ विड्रॉल ऑफ कैपिटल किसने किया है बेटा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल बी ने किया था। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। और बेटा ड्रॉइंग्स किसने करी है? ड्रॉइंग्स तो सर दोनों ने करी थी। कितनी कितनी? 1 लाख और 2 लाख। देखो इसमें ड्रॉइंग्स नहीं लिया, पर यहां पर ड्रॉइंग्स लेंगे, ठीक है। 1 लाख और 2 लाख। चलिए आइए पहले प्लस कर देते हैं। इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख, और बेटा इसकी हो गई 2 2 4 3 7 लाख। अब बेटा इसमें से लेस करते हैं क्या क्या, जल्दी बोलो। एडिशनल कैपिटल, और दूसरा जल्दी बोलो प्रॉफिट्स। राइट? बताओ फटाफट एडिशनल कैपिटल किसकी है?
ए की है कितनी, 1,00,000, बी की तो कुछ भी नहीं है। अब बात आ जाती है प्रॉफिट्स पे। बेटा प्रॉफिट्स कितने थे जल्दी बोलो, 1,50,000। पर ये 1,50,000 दोनों का मिलाकर के, दोनों का अलग अलग है, दोनों का मिलाकर के रेशियो क्या है, 3:2। यानी इनकी कैपिटल में जब मैंने ये प्रॉफिट बांटा होगा तो किस रेशियो में बांटा होगा, 3:2 में बांटा होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 को 3:2 में बांटा होगा तो कितना कितना बांटा होगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30, यानी 90,000 और 60,000। चलिए अब निकल के आ जाएगी मेरी क्या, ओपनिंग कैपिटल। बता दो फटाफट क्या क्या आ गई। 6 में 1 गया 5, 5 में 90 गया 4,10,000। 7 में 60,000 गया 6,40,000। क्लियर होगी बात। अब तो क्या निकालना है फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं फटाफट से। ए का और इधर बी का। बेटे इनकी कैपिटल स्टार्ट करिए इसने, ए ने कितने से, 5 नहीं, कितने से स्टार्ट करिए इन्हें, 4,10,000 से। और बी ने स्टार्ट करी है 6,40,000। अब इसमें क्या ये सारी चीजें कंसीडर करूंगा, सिर्फ 2 चीजें कंसीडर करूंगा, एक एडिशनल कैपिटल और एक, एडिशनल कैपिटल कौन लेकर के आया था, ए लेकर के आया था। अब ए तो लेकर के आया था, कब लेकर के आया था भाई, ए एडिशनल कैपिटल कब लेके आया था, 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी को। आओ जी सर, 1 जनवरी को एडिशनल कैपिटल कितनी लाया था, 1,00,000। तो सर 4,10 में 1,00,000 प्लस हो गया होगा, कितनी होगी होगी, 5,10,000। यहां से लेके यहां तक कितने महीने, 9 महीने। यहां से लेके यहां तक 3 महीने। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैपिटल पे कितना होगा, 4,10,000 का 10% इंटू 9/12 और 5,10,000 का 10% इंटू 3/12। बोलो बात क्लियर, जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका बताओ बी ने विड्रू किया कब, 1 जुलाई। बेटा कितने पैसे विड्रू करे थे इसने, 2,00,000। तो यहां 6,40 था, तो यहां कितना बच गया होगा, 4,40,000। यहां से लेके यहां तक कितने महीने, 3 महीने। यहां से लेके यहां तक, तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आ जाएगी बेटा, 6,40,000 का 10% इंटू 3/12 और 4,40,000 का 10% इंटू 9/12। आओ फटाफट कैलकुलेट करो। 4,10,000 का 10% कितना होगा, 41,000। 41,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 30,750। और बेटा यहां हो गया 51,000 इंटू 3/12, 12,750। टोटल हो गया बेटा 30,750, 43,500। इसका निकाल लो, 64,000 डिवाइडेड बाय 4, 16,000। और बेटा 44,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 33,000, डेट इज 49,000। बोलो जी बात क्लियर है, समझ में आई। बस एक चीज का और ध्यान रखना इसमें, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, जब कैपिटल्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कौन से अकाउंट से होगी, करंट अकाउंट से होगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।